नमस्कार, न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका। तो चलिए बढ़ते हैं कुछ खास खबरों की ओर। तेज रफ्तार बाइक की टक्कर से सड़क पार कर रही वृद्ध की मौत हो गई है। मौके पर पहुंची थाना पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम को भेजा। सहसवान कोतवाली क्षेत्र के शाहबाजपुर मोहल्ले की घटना हुई है। औरैया में संपूर्ण समाधान दिवस पर जिलाधिकारी औरैया तथा पुलिस अधीक्षक ने आमजनों की सुनी है समस्याएं और अधिकारी गणों को निर्देशित किया। दिनांक 16 मार्च 2021 को भितूना तहसील दिवस में जिलाधिकारी सुनील कुमार वर्मा, पुलिस अधीक्षक अपर्णा गौतम की अध्यक्षता में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन हुआ। उपस्थित अधिकारियों को निर्देशित करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि शासन द्वारा संचालित कल्याणकारी योजनाओं एवं कार्यक्रमों का लाभ सभी पात्र व्यक्तियों तक पहुंचे। इसी के साथ जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक महोदय ने सभी विवादों, राजस्व, भूमि विवाद संबंधित मामलों को विशेष प्राथमिकता देते हुए समुचित निस्तारण कराए जाने के निर्देश दिए। सख्त हिदायत देते हुए कहा कि इसमें कोई भी शिथिलता या लापरवाही समय नहीं होगी। आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस में फरियादियों की शिकायतों का अनुश्रवण करते हुए जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक ने कहा कि समाधान दिवस पर जो भी शिकायतें प्राप्त हुई है संबंधित विभाग उसे प्राप्त कर 1 सप्ताह के अंदर सॉल्व करने की कोशिश करेगा। साथ ही सख्त हिदायत की देते हुए कहा कि किसी विभाग के लंबित प्रकरण संज्ञान में आया तो उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। संपूर्ण समाधान दिवस के अवसर पर उप जिलाधिकारी राशिद अली, क्षेत्राधिकारी मुकेश प्रताप सिंह, भितूना जिला विधायक लैन निरीक्षक, जिला बेसिक शिक्षा परियोजना अधिकारी, पंचायत राज अधिकारी सहित पुलिस अधिकारी व कर्मचारी गण, अन्य संबंधित विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे। मंडल आयुक्त झांसी सुभाष चंद्र शर्मा द्वारा अपने निर्धारित कार्यक्रम के अंतर्गत आज विकास भवन सभागार में एक आवश्यक बैठक आयोजित की गई। बैठक में मंडल आयुक्त महोदय द्वारा सर्वप्रथम प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत किए गए कार्यों की प्रगति की समीक्षा के दौरान इस योजना के अंतर्गत बहुत ही खराब स्थिति पाई गई, जिस पर उन्होंने LTSM तथा संबंधित अधिकारियों को कड़े निर्देश देते हुए कहा कि इस योजना के अंतर्गत लक्ष्य के सापेक्ष प्रगति में तेजी लाई जाए। इसी के साथ उन्होंने अधिशासी अधिकारी नगर पालिका उरई कालपी कोच एक्ट के कार्यों की प्रगति बहुत धीमी पाए जाने पर नाराजगी जाहिर करते हुए प्रगति में तेजी लाई जाने की कड़े निर्देश दिए। उन्होंने नगर पालिका उरई के लक्ष्य के सापेक्ष प्रगति धीमी पाई गई, जिस पर अधिशासी अधिकारी नगर पालिका द्वारा बताया गया कि 2414 लक्ष्य के सापेक्ष 1440 आवेदन पत्र स्वीकृत हुए हैं, जिस पर मंडल आयुक्त महोदय द्वारा यह भी निर्देशित किया गया कि सभी के आवेदन पत्र क्यों नहीं प्रेषित किए गए। मंडल आयुक्त महोदय द्वारा प्रत्येक बैंकों के लंबित आवेदन पत्र तथा कितने स्वीकृत हुए आदि की समीक्षा की, जिस पर उन्होंने पाया कि आयवती में सबसे अधिक प्रगति खराब पाई गई। मंडल आयुक्त महोदय द्वारा गेहूं की खरीद तैयार के संबंध में भी समीक्षा की, जो 1 अप्रैल 2021 को प्रारंभ की जानी है। इसी के साथ में आने वाले किसानों को कोई परेशानी न हो, उन्होंने गेहूं भंडारण तथा ट्रकों आदि की व्यवस्था की जानकारी ली। उन्होंने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दृष्टिगत सभी अधिकारियों को निर्देशित किया। अंत में उन्होंने सभी विभागीय अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि दिनांक 31 मार्च 2021 तक हर हाल में जो भी लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं उसे पूर्ण कर लिए जाएं। इससे किसी भी प्रकार की शिथिलता एवं लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उनके लिए एक और त्योहार आया हुआ है, 31 मार्च वाला त्योहार, तो कृपया अपने लगातार जारी रहेगा। इसलिए पंचायत का चुनाव एक त्योहार है, तैयारी कर लो अभी से। इसको लाइट सट्टा, जुआ, गांजा, भंगेड़ी सब तरह के लोग इसमें सक्रिय होते हैं। चुनाव को पूरा कर लीजिए। वीडियो का काम है, गांव पंचायत का कच्चा चिट्ठा है उसको पक्का कर लो। हर गांव पंचायत। समस्तीपुर जिले से बड़ी खबर सामने आ रही है। ईंट उद्योग में कार्यरत रात्रि पहरे को अपराधियों ने गोली मारी है। मौके पर ही पहरे की हुई है मौत। उस क्षेत्र में लोगों में दहशत का माहौल है।
प्राप्त सूचना के अनुसार समस्तीपुर जिले के हसनपुर थाना अंतर्गत ग्राम बीरपुर स्थित कालिका ईंट उद्योग में कार्यरत रात्रि प्रहरी प्रभादेवी पासवान को अपराधियों ने सोमवार देर रात लगभग 1 बजे गोली मारकर हत्या कर दी है। घटनास्थल की तरफ दौड़कर आता देखा तो 6 किलोमीटर संख्या में अपराधी फायरिंग करते हुए कुछ ही दूर खड़ी 2 मोटरसाइकिल पर सवार होकर फरार हो गए। घटना की सूचना पाते ही थाना प्रभारी अजीत कुमार सहयोगियों के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर अपराधीगण घटना की छानबीन में जुट गए हैं। वहीं पुलिस प्रशासन ने घटना में संलिप्त अपराधियों को जल्द गिरफ्तार करने का आश्वासन दिया। इस पूरी दुखद घटना में संवेदना व्यक्त करते हुए बिहार प्रदेश राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ रामनारायण मंडल उर्फ मुच्ची मंडल प्रमुख प्रति समाज सेवी रामचंद्र पासवान, अनिल पासवान, पेशनाथ महतो इत्यादि समाज सेवी ने राज्य सरकार से आश्रितों को उचित मुआवजा एवं परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दिलवाई जाने की मांग की है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और तमाम खबरों में बने रहने के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ 24 फर्स्ट एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।